अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, हमने अपनी रियल इस्टेट ऑफिस में इनवाइट किया है CEO ऑफ कैलिफोर्निया बिलाल तालिब को। इसके लिए इनवाइट किया है ताकि हमारे बॉयज़ को मोटिवेशन मिले और कुछ चीज़ें वो उनको सीखने को मिलें। जैसे तो हम भी करते रहते हैं, पर सीनियर्स की कुछ मोटिवेशन अलग ही होती है। तो बस अभी ये वो आने वाले हैं, अंदर मीटिंग स्टार्ट करते चलें। तो आपको हाँ ऐसा ही है। पहला जो मेरी ज्यादा एनर्जेटिक टाइम होता है वो मैं अपने आप को देता हूँ। मैं उसके अंदर नई चीजों सीखने के लिए, नई चीजों को समझने के लिए कि कैसे अभी मेरे आज ही की जो स्टडी थी वो जो 2008 का इन्फ्लेशन था उसके अंदर कंपनियों ने कैसे सरवाइव किया और कौन सी कंपनियों ने ग्रो किया और कौन सी कंपनियां थी जो समझती थी कि वी आर टू बिग टू फेल और वो जो है ना वो बैक चली गई। मैंने सबके ऊपर वो पढ़ रहा था। यही चीजें होती है ना जो बंदा सीखता है, चीजों को लर्न करता है बनिस्बत इसके कि बस सुबह जब कोई होश आई, उठे, मुंह हाथ धोया, वो एक रूटीन बनी है, उठ के आके बैठ के टेबल पे 2 कॉल्स कर ली, उसके बाद गिले शिकवे शुरू कर दी, मार्केट में काम ही नहीं। उसके बाद जनाब ये वाली जो है ना वो एक शुरू हो जाती है कि वो जी उसका भी नहीं काम हुआ, तेरा वो भी अगले को 2-4 इल्ला माशाल्लाह कॉल्स भी ऐसे लोगों को करेंगे जो ऑलरेडी नेगेटिविटी के पहाड़ जो है ना वो बांध के बैठेंगे, वो पाइप लगाएंगे, चल आपके कान में उसने ठोस दी, चलो जी आपने भी उसी टाइम ही अपना माइंड वो किया कि नहीं जी काम ही कोई नहीं, आपने भी मोबाइल रखा और बात। आप लोग भी इस पे करिएगा। अभी तो बड़ा जबरदस्त चैट GPT आ गया हुआ है, उसको आप भी इस्तेमाल करें, बाकी गूगल भी करके, बाकी रिसर्च बुक्स भी आपके पास सबके हैं। तो आप इस चीज पे देखिएगा कि जब रिसेशन में कितने लोगों ने, रिसेशन ने कितने नए बिलियनियर पैदा किए, ठीक है, जिन लोगों ने जो पहले भी जिनके बिजनेस चलते, जिन्होंने उसके साथ अपने आप को मूव किया, बिजनेस की नेचर चेंज होती जाती है। जो जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है, जिससे कोविड आ गया था, ठीक है, उसमें कितने लोग नए जो है ना वो बिजनेस जनरेट किए, कितने नए लोग आपने अपनी सराउंडिंग में देखे होंगे जिन्होंने नए सिरे से बिजनेस को आगाज किया और वो बड़े ठीक ठाक अपने काम को खींच के ले गए। तो वो क्या था कि वो एक उन्होंने मौके के हिसाब से जितनी, अब सब ने अपनी आंखों के ऊपर एक ऐनक लगाई कि बस अब दुनिया खत्म होगी, अब जनाब कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब ऐसे। और जिनके अंदर भूख थी, जिन्होंने नई अपॉर्चुनिटी तलाश की, उन्होंने सिर्फ जो अपने वहां यहाँ पे लगाया कि अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कहां पे मिलेगी। किसी ने मास्क का काम शुरू कर दिया, किसी ने जनाब जो सैनिटाइजर के वो शुरू कर दिया, किसी ने वो जो जनाब N95 क्या वो मास्क थे और ये वो लटर पटर बीसियों। कईयों ने देखा नहीं यार जब सब बंद हो जाते हैं ना तो जो जनरल स्टोर है ना ये चलता रहता है, उन्होंने जनरल स्टोर खींचे, उसके अंदर वो तो हर उस वक्त कई बिजनेस ऐसे नए डेवलप हुए, ठीक है, तो उसके अंदर लोगों ने जो है वो उसमें वो बने बिल्कुल। तो सिर्फ क्या है जो देखने वाला है, सिमिलर जो है वो केस अभी हमारी रियल स्टेट का भी है। अभी आज आप अगर फर्ज कर लो, कोई पहले एक बंदा था, वो 10 लोगों के साथ अटैच था, उसको 10 लोग जो है ना वो फीड करते थे, कभी कोई अपनी चीज पिच करता था, कोई उसको किसी अपॉर्चुनिटी के लिए गाइड करता था, कोई उसको किसी अपॉर्चुनिटी के लिए जो है ना वो उसको उसकी माइंड मेकिंग करता था। अब उसमें से माशाल्लाह 9 तो जो है ना वो अब नेगेटिव होके तो अपने अपने इन्हीं चीजों में हुए। अब आपके पास है जो 10वां अभी आज भी आके बैठेगा अपने ऑफिस चेयर पे बैठेगा और वो पूरी एनर्जी के साथ उसको वो जब उसको पिच करेगा तो पहले समझ लो 90% तो कंपटीशन इसका खत्म हुआ हुआ। अगली बात है कि अब उससे वो इस टाइम पे उसको कौन सी अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। अपॉर्चुनिटी हर वक्त मौजूद होती है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप नहीं देख रहे तो आपका कसूर है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आज के दिन में भी अगर आप हेड ऑफिस जाएंगे ट्रांसफर तो हो रही है, पहले ज्यादा तो थी अब कम हो रही है, जो कम हो रही है वो भी तो कोई कर रहा है तो हो रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो नहीं हो रही। बिजनेस आज भी जो है मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, अगर उसका वो लेवल नहीं तो थोड़े लेवल पे हो रहा है। जिस लेवल पे हो रहा है आप उसके ऊपर अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट करें कि अगर यानी मार्केट के 4000 लोगों में से डेली 50 लोगों की भी डील होती है तो आपकी डील होनी चाहिए। अपने आप को इस तरह कॉम्पिटेंट करें ना। जो अभी ये जो CSS के एग्जाम होते हैं उसमें जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनकी रेशो क्या निकलती है, जो पास करके जिनको वो आगे को देते हैं। तो अभी भी यहाँ पे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। अभी आज के दिन में भी आपकी रियल स्टेट के अंदर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जो जितना अब वो जो बेचारा करके भी निकलता है और उसकी क्या है, उसकी जो चीजें हैं उसका वो उसको, और जो आप लोगों का रिवार्ड है शायद उसकी कुछ 6 तनख्वाहों के बराबर आप एक डील में लेते होंगे, तो आपका रिवार्ड तो उससे भी ज्यादा है, तो आपको उससे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए।
बनिस बजाय इसके कि आपने अपने राइट लेफ्ट से 4 लोगों से बात सुन ली, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, चलो जी अगले 6 को आपने बताना शुरू कर लिया कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। जब आपने अपने ग्लासेस वो लगा ली जो कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं है, मार्केट ऐसी है, मार्केट वैसी है, तो फिर क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द नाचेगी भी ना नूरा फतेह बन के, तो आपको नजर नहीं आनी। ये ज़हन में रखना, तभी नजर आएगी जब आप भूख अपनी अंदर पेट के अंदर पूरी रख के जब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने निकलोगे तो आपको नजर आएगी। अब यानी वही रिसेशन है जिसने बीसीओ अभी आज के दिन में भी बीसीओ नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ठीक है। आज के दिन में इसी बैरियटोन के अंदर नए बिल्डर्स अपनी बिल्डिंग जो है लॉन्च कर रहे हैं, नए अपने जो है ना वो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। वो तो भाई मेरे आप अपनी चीजों को समझो तो सही। एक बंदा एक दोस्त सब कहता है बड़ा कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी है, कंस्ट्रक्शन बहुत महंगी हो। मैंने कहा कैलकुलेटर में मार के बता मुझे पहले कितनी तो अब कितनी है। बोला वो नहीं मुझे पता लेकिन बड़ी महंगी हो गई, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना ये सिर्फ सुनी सुनाई वाले, उसकी बजाय आप लोग अपनी जो है वो अपनी सोच के साथ आए कि मैं आज जा रहा हूँ, दुआ के साथ आए। मेरा इस चीज पे यकीन है कि दुआ जो है वो मैटर करती है। दुआ के साथ आए, आके अपने काम को करें। देखिए जो बाकी रही बात है इकोनॉमिक जो साइकिल्स है ये पुराने चलते आते हैं, क्योंकि आज थोड़ी हुआ है या ये पहली दफा थोड़ी हुआ है। ये तो आपने वो है ना, यानी इवन कुरान मजीद में भी है चलते हैं, ये कोई पहला नहीं है, ना ही ऐसा है कि ये कोई आज कोई डिस्कवर हुआ है। ये चलते ये आते हैं, फिर इसने अगले सर्कल में ऐड होना होता है। जब इसने किसी भी चीज ने अपनी वो डेप्थ खाई उसके बाद उसने आगे उसमें जाना है। और बेहतरीन जो बिजनेसमैन है, जो बेहतरीन रियल एस्टेट वाला है, वो आने वाले दिन को देख सकता है, इमेजिन कर सके कि जब आज अगर एक चीज है जिसको मैं आपको इसकी अपने रियल एस्टेट की जबान में कहते हैं, ये चीज है जिस रेट पे आज आ गई हुई है, इसमें हारने के चांसेस 5% है, इसमें जीतने के चांसेस 100% है। हार इसमें बहुत छोटी है अगर हुई भी, तो जीत इसमें बहुत बड़ी है। तो भाई मेरे वो एक अपॉर्चुनिटी है ना, क्यों नहीं है वो अपॉर्चुनिटी। आप वो कोई चीज अपनी देखें, वो अपने लोगों के साथ डिस्कस करें। अच्छा एक जो है ना वो नहीं करता, दूसरे को करे, दूसरे ने तीसरे को करे। अगर पहले जब एक वो चल रही होती है ना, ये आप कहते हैं एक मोमेंटम बना हुआ होता है, तो उसके अंदर फिर हर बंदे वो घूमे जाता है, ठीक है। मजा तब है, आपकी स्किल्स तब डेवलप होंगी जब आप आज के दिन में, जब इस वक्त टाइम पे बैठ के आप अपनी सारी चीजों को जो है ना वो करेंगे, अपनी मेहनत के साथ आप रिजल्ट्स पैदा करेंगे। जब सब तरफ एक माहौल बना हुआ है, ठीक है, तो वो उसमें एक अलग चीज होती है, वो उसमें कोई कलाकारी नहीं होती किसी की, और ना ही उसमें जो है ना एक अच्छे सेलमैन डेवलप होते हैं। डेवलप जो होते हैं ना वो इन्हीं दिनों में होते हैं। बड़ी सारी जिंदगी के अंदर सबक है जो तेजी के अंदर सीखने के होते हैं, बड़े सारे सबक हैं जो मंदी के अंदर सीखने के होते हैं। जब बाकी सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हो ना, उस वक्त काम कैसे निकालना है, ये आपको जो है ना वो रियल एस्टेट का एक चैंपियन बनाएगा। और कोई भी बंदा रियल एस्टेट के अंदर जिसने अपनी को मकाम बनाया, जगह बनाई है, जो आज अपनी पहचान रखता है कि ये एक रियल एस्टेट वाला ये बिल्डर है, वो आपको वही मिलेगा जो परमानेंटली इस काम को करने वाला होगा। जो जब भी थोड़ा सा मार्केट स्लो हुई तो वो जाके तो वो क्रीम ऊपर नहीं बनाने शुरू हो जाएगा, वो तब भी वहीं पे बैठा होता है, वो तब भी उसी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वो तब भी एक चीजें डेवलप कर रहा होता है, वो तब भी चीजों को जो है ना एड्रेस कर रहा होता है, तब भी वो सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहा होता है। सिर्फ वो लोग आपको ये रियल एस्टेट के अंदर जो लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने कोई अपना मकाम बनाया, जिन्होंने इसके थ्रू अपने जो करियर बनाई या इसके थ्रू उन्होंने अपने ख्वाबों की तकमील की, वो वही लोग हैं जो यानी हफ्ते के 7 दिन, साल के 12 महीने, और वो मसलसल अपने काम को लेके चलते हैं। वो यानी टेम्परेरी नहीं होते, आज इधर तेजी है कल स्टॉक में तो वो आपको स्टॉक में बैठे हुए नहीं मिलते, परसों गोल्ड में तो करेंसी वाले के पास नहीं बैठे मिलते, वो आपको अपनी ही चेयर्स पे मिलते हैं और यहीं पे बैठ के वो अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको बहरिया की मिसाल देता हूँ। बहरिया के अंदर जब ये कोर्ट वाला मामला बना तो वो जनाब कोर्ट ने भी अदारों की तरफ से वो प्रेशर था और मार्केट के रेट नीचे थे, बड़े सारे दोस्त साहब जनाब वो उन्होंने राइट लेफ्ट अपने अपने को काम देने शुरू कर दिए। अब चूंकि वही दिन है इसलिए आपको वही बात बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है ना वो कॉन्फिडेंट। मुझे एक दोस्त ने कहा जी बिलाल भाई साल ये चलेगा ना, साल के लिए ना अपने खर्चे जो है ना वो अपने खुले करके अपनी जेब में डालें, काम हम कोई और नहीं करने जाएंगे, रहेंगे हम इस मार्केट के अंदर ही अपनी पिच के ऊपर ही खड़े रह के तो चीज़ों को एड्रेस करेंगे। वो वही हुआ, वो जब मार्केट चली तो जो लोग बैठे हुए थे मार्केट के अंदर, जो डेली आके अपनी वही प्रैक्टिस कर रहे थे, जो अपॉर्चुनिटीज समझ रहे थे, देख रहे थे, या कोई किसी के, वो लोग जो थे आप निकाल के देख लें, उन लोगों ने ग्रो किया,
बनिस्बत उनके जो राइट लेफ्ट चले गए तो फिर भाग के आए जब मार्केट थे, तो वो कभी भी वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकता जो बंदा उस वक्त बैठा हुआ था जब मार्केट का जो है वो स्लो थी। तो ट्रस्ट फैक्टर भी कभी नहीं आएगा मार्केट में उसमें। ये जो है ना, इसलिए इन चीजों को, और फिर क्या है, अपनी रूटीन के अंदर कुछ चीजों को वो करें। हमारी जो टीम है, जब हम सुबह दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हर बंदे के टेबल के ऊपर टू डू लिस्ट पड़ी होती है कि उसके ने आज के दिन में क्या क्या करना है। और जब आपको ये क्लियर होता है ना कि मैंने क्या करना है, तो वो फिर आप वो कैसे करना है वो आपको खुद ही पता चल जाता है, वो आप उसका रास्ता निकल आता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही बस आके बस ना वो बैठ के दो चार इधर उधर की गप्पे हाँकी, सोशल मीडिया पे गेमें खेली, दो चार उल्टे सीधे कमेंट किए, चलो जी दो चार की उल्टी सीधी काले सुनी और चले गए। कोई भी बंदा जो लाइफ के अंदर आपको जिसने भी मेगा सक्सेस दी है, मेगा प्रोडक्टिविटी दी है, वो आपको डिसिप्लिन मिलेगा, वो अपनी जात के अंदर उसके एक डिसिप्लिन होगा। कोई भी आज नहीं, हिस्ट्री उठा के देखें, इंसानी हिस्ट्री जब की लिखी पड़ी, जो भी आपको मिलेगा वो बंदा आपको मिलेगा जो डिसिप्लिन था, जिसने अपने टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बेहतरीन की हुई थी। तो इसलिए ये चीजें जो है ना अपनी जात के अंदर इनको लेके आना बहुत जरूरी है। जब आप डिजर्व करते हो ना सक्सेस, आपने अपनी जात के अंदर वो सारी चीजें डेवलप कर ली, आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करनी शुरू कर दी, आपने अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को ग्रूम कर लिया, जब आपने उसके लिए डिजर्व कर लिया ना, जब आप डिजर्विंग हो जाते हो ना, फिर सक्सेस खुद आपके पास आ जाती है। फिर अब एक बंदा है जो डिजर्व करता है, जो ग्रूम्ड है, जो अपनी हर चीज के ऊपर पूरी ग्रिप रखता है, जो अपने एक वो बैठा है और साथ वो बैठे हैं 5-7 जो अपने आप के जिनको टका नहीं पता किसी बात। तो सक्सेस अगर आपके हाथ में दी जाए कि इनमें से किसी को दो, तो आप किसको दोगे? जो ग्रूम्ड है, जो डिजर्विंग है, जो कॉम्पिटेंट है, उसी को दोगे ना। तो यही है, सेम नेचर नवाज दी है अल्लाह ताला की जात ने भी। जो प्रोसीजर रखे हुए ना वो ऐसे नहीं उसने रखे हुए। तो इसलिए इन चीजों को अपनी जो है वो करेंगे, और फिर जो भी आपका एम है, गोल, जो भी आप लाइफ के अंदर है, उसके बड़े ब्लंट हो, बड़े क्लियर हो उसके लिए कि मुझे लाइफ से ये चीज चाहिए, मैंने लाइफ के साथ ये चीज लेके आनी है, या मुझे जो है ना वो, या मेरी जो लाइफ है उसकी डेफिनेशन ये है, उसके बारे में बड़े ब्लंट होना चाहिए, बड़ा ओपन होना चाहिए कि यार ये है, और आपको उसका पता हो। बड़े सारे हैं वो यही नहीं पता होता कि हम आ क्यों रहे हैं, यानी अगर रियल एस्टेट भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मैं ऑफिस आ रहा हूं तो क्यों आ रहा हूं, सिर्फ यही कि बस सुबह उठ के हर बंदे ने काम पे जाना था तो मैं भी आ गया, वो किसी ने किसी काम पे जाना तो मैं भी उठ के इधर आ गया। ये नहीं होना चाहिए, आपको उसकी वजह मालूम होनी चाहिए मैं क्यों आया हूं, आपको उसका बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि मैं इसलिए आया हूं, मैं आया हूं यार, आज के दिन में मैंने आए बैठे अपनी दुआ की, तिलावत की, आके बैठे कि अल्लाह मुझे आज के दिन में जो है ना वो तूने, मैं ये डील जो है ना ये मेरी चल रही है, ये मैंने वो करनी है, इसके अलावा मैंने नए लोगों पे काम करना है, आज मैंने मार्केट में 10 जो हाउस है वो मैंने विजिट करने हैं, या मैंने जो मेरे पास को लीड्स पड़ी है मैंने वो 20 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, मैंने आज पहले मेरी कल की जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो नीचे थी, आज मैंने ज्यादा इंप्रूव करके अपने आप को उसके साथ बात करनी है। कल मेरी जो मेरी वर्डिंग थी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, आज मैंने बेस्ट जो वर्ड्स हैं ना वो मैंने यूज करने हैं। ठीक है, अब मेरे कल जो था मेरा जो उसके साथ एक इंटरेक्शन था, ये किसी के पास भी आप गए तो वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था, आज मैंने मोर इंप्रेसिवली जाके चीजों को जो है ना वो एड्रेस करना है। ये सारी चीजें हैं जो आपने अपनी जात के अंदर लेके आनी होती है, तो चीजें जो है वो आगे चलनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ वही रुआती अंदाज में उठे आए बैठे 4 काले मारी उठे नहीं है, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र है, मेरी टीम आज भी बेस्ट रिजल्ट्स पैदा कर रही है। मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा मुतमिन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऑल्दो मुझे उनको यानी उनके लिमिट्स को एक्सटेंड करने के लिए पुश करते रहना पड़ता है, वो मैं करता हूं, लेकिन मेरी टीम जो है वो अपने ताई, क्योंकि हमने कोशिश ये की जो जितने हमारी पूरी टीम के जो टीम लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के हमने जो ये है ना कुछ नहीं हो रहा, और जो मर गए रुड़ गए और ये तमाम तरह जो नेगेटिव चीजें हमने अपनी टीम के पास भी नहीं आने दी। तो अल्लाह ताला की जात का करम है, वो आज भी वो आते हैं कि हमने काम करने जाना तो वो काम करके जाते हैं। बड़े सारे यानी जब भी कोई भी टीम है तो उसकी यानी जो कन्वर्जन रेशियो है या उसके जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो सारे नहीं होते, उसकी एक मखसूस क्लास एक तादाद होती है, बाकी साथ जो है ना उसी ने खींचने होते हैं। जो कहते हैं ना बड़ा पहिया जो है ना छोटे पहिए को साथ चलाता है, तो वही है जो मेरे बड़े पहिए हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए छोटे पहिए साथ चल रहे हैं। तो आप लोग भी जो अपनी एक है, मेरी असल में जो कोशिश ये होती है
कि मैं अपनी ज़ात ताई जो आप किसी से भी मिलूँ बात करूँ तो उसको कम से कम कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे सकूँ कि वो अपने आप को कोई डिसिप्लिन के अंदर कोई चीज़ मेरे कहने सुनने से कोई आपके आ गई, आपने कोई अपने जो टाइम मैनेजमेंट में कोई चीज़ आपने अपना ली, आपने किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो मेरे कहने सुनने से आपने ज़्यादा कंसिस्टेंटली उसको जो है ना वो फेस किया, आपका जो हौसला है वो ऊपर आ गया, आपके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी के असरात छाए थे उसको चलो कम करने में मैं अपना किरदार अदा करूँ, या आप लोगों के अंदर कोई भी जो यानी उसमें जो मसाइल हों या उसके ऊपर कोई डिस्कशन हो जाए, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी जहाँ से भी किसी से बात करूँ तो कम से कम अगले के माइंड के अंदर मैं कुछ चीज़ें, हर बंदे के पास ना ब्लेसिंग्स होती हैं, हम में से हर एक के पास, किसी के कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, हर एक शख्स जो है वो ब्लेस्ड है, ठीक है। ये मुझे अल्लाह ताला ने कला दी है, मैं बात करके किसी को अपनी जो है वो कर सकता हूँ, उसके जो भी कोई मामला हो मैं एक तो मैं डीपली उसको समझ के तो उसके लिए कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपकी टीम है माशाल्लाह, इसके एक तो जो मैंने अभी आपके जो आपने अपना वो स्लोगन रखा है उसके हवाले से थोड़ी सी वर्किंग, क्योंकि ये आपके माइंड का बेबी है, ये आप खुद इसके ऊपर काम करेंगे वो बेस्ट है। मैं 10 सजेशन कर सकता था उसमें बैठे भी, लेकिन मैंने उसके ऊपर नहीं की, आप खुद उसको एक वो करें, ठीक है। और अपनी जो ये टीम है ना उसकी एक डेली असम्बली का, जिस तरह हमने करते हैं आप लोग भी उसकी एक असम्बली करें, सुबह आए करें तलावत नात जो भी, उसके बाद एक अपनी छोटे आज के दिन का जो भी आपका उसका वो प्लान करके उनको देखे, सब अपनी जगह पे टेबल पे जाके बैठे, उनके पास एक टास्क हो कि आज के दिन में करना क्या है, क्योंकि बड़ी सारी कंपनियां नाकाम इस वजह से होती हैं या उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो नीचे इसलिए होती है क्योंकि वो अपने जो टीम है उसको ये नहीं बता सकते उन्होंने करना क्या है। और ये मर्ज जो है ना बड़ी आम है, आपको पता होगा कि वो जो बंदा बैठा होता है ना अंदर चेयर, उसको वो यही अज्यूम करके बैठा था, उनको पता है क्या करना है, वो उनको खुद बता ही नहीं रहा कि तूने करना क्या है, टास्क क्या है, उसको स्पेसिफाई नहीं करता चीजों को उसके, तो वो भी सब वो आते हैं, वो भी बड़ी मेहनत के साथ सुबह से शाम तक बैठते हैं, लेकिन ना बताने वाले ने बताया ना बाहर बैठने वाले ने उसको महसूस किया, तो वो चले गए, दिन तो गुजर गया, एनर्जी तो जाया हो गई ना पूरे दिन की, लेकिन क्या है कि प्रोडक्टिविटी ना हो, बड़ी सारी चीजें सिर्फ इस वजह से, इसलिए सुबह जब आए एक तो सब उसमें आपकी रूटीन बनने में आपको आसानी होगी इससे, वो दूसरा उसके साथ डिस्कशन करें, उसके बाद वो करें, वो यानी टू डू लिस्ट हर बंदे का आपने आज किए जो भी आपके को टास्क है, आप ज़ाहिर है मेरे जो कि वो उसमें डिपार्टमेंट बने हुए, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपने अपनी टीम के हिसाब से आपने ये करना है, हर एक के साथ जब आप करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, ये आपकी टीम स्ट्रेंथ जो है ना, ये जो आपके आपस में कोऑर्डिनेशन है इसको बढ़ा देगा, इस चीज़ को करें। बाकी जो है बड़ी जानदार है जो फील्ड है रियल एस्टेट, इसके अंदर आज भी जो बंदे काम कर रहे हैं, जो बंदे वो ही अपने आप अपना कल को जो है ना वो इसके सम्राट लेंगे। दो एक और इसी चीज़ को एक और अंदाज में बात कर लेते हैं कि एक है कि वो सिर्फ आया बैठा और आके 2-4 बातें करके सुन के चला गया, दूसरा आया उसने आके अपने जनाब उसने 50 लोगों को कॉल भी की, अपने फलाना उसने उनके साथ गपशप भी मारी, उसने अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसका भी कोई काम किया, उसने कोई ना कोई अपने जो नए लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया, वो केक दिया उसके साथ, कोई भी उसके साथ इंटरेक्शन का तरीका कार अपनाया, उसके साथ अपना ये अपना सर्कल बड़ा करता जा रहा है, काम उसका भी नहीं हो रहा, काम इसका भी नहीं हो रहा, हम अज्यूम कर लेते हैं, ये अपना सर्कल बड़ा करता जा रहा है, ये अपना जो फेस वैल्यू बढ़ाता जा रहा है, ये अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ना सिर्फ आके रोज बैठ के चला जाता है, काम नहीं हो रहा, दोनों में से बेहतर कौन हुआ? ये हुआ। तो इसलिए ये वाला अब अगर मार्केट चलेगी तो जो यानी जो रिजल्ट आने शुरू होंगे तो वो सब पहले किसके पास आएंगे? इसी के पास आएंगे। मोर अपॉर्चुनिटीज किसके पास आएंगी? इसी के पास आएंगी जिसने, इसलिए अपनी रूटीन जो है ना उसको ना खराब करें। बड़े सारे जो है ना वो सिर्फ इस वजह से अपनी रूटीन का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है कि वो काम नहीं हो रहा था, ठीक है। पहले क्या था, वो बड़ा चक्का चल रहा था, ये छोटों को चला रहा था, मार्केट का जो था। अब मार्केट का बड़ा चक्का स्लो हुआ तो अब ये जितने हैं ये वैसे ही बंद हो गए। तो ये जो है जिन लोगों ने ग्रो करना है, जिन लोगों ने कुछ गेन करना है, जिन्होंने कोई अपनी लाइफ के अंदर गोल रखते हैं, उनको अपने आप को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में रहते हुए जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। तो साथ साथ चीज़ें इंशाल्लाह चलेंगी। डील्स तो खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी, इसका कोई काम ही नहीं है, ये तो कितना बड़ा काम ही नहीं। लेकिन आप डील्स करने वाले के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट तो कर दें, जो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो तो अपने आप में लें, फिर अगला काम भी होना शुरू हो जाएगा। तो फिर अपनी जो चीज़ें हैं इसको रूटीन जो है वो हर बंदा अपना जो है उसको यानी डीपली ऑब्जर्व किया करे कि यार मैं आया था
सुबह मैं इतने बजे आया हूँ, इतने बजे मैं जा रहा हूँ, आज इस बंदे से मेरी ये मुलाकात हुई, इसके साथ मेरी ये कमिटमेंट हुई है, इसके साथ मैंने ये वाला वो मेरा तय हुई चीज़ें, तो मैंने इनको कैसे और क्या बेहतर कर सकती हूँ, फलाना था फलाना। अभी मैंने कल के दिन में मेरी जो टीम है उसके जो लड़के थे, मैंने उनको जी एक एक पेज दिया, उसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर आपने कंपनी नाम, आगे पर्सन नाम, और जो है ना उसके ऊपर तू जा सिर्फ ये देख के आप किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम है, 10-10 बंदों की आप जाके उनसे मिल के मिला के उनसे आपने पूछना है कि आपका क्या मसला है, क्या इशू है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बस। अब वो जो ही जिसके पास भी जाके बैठ के उसकी चाय शानी पूछ के उसको ये पूछेगा तेरी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, तेरी मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि वो बंदा उसके ये नहीं उसके इंटरेक्शन में वो नहीं होगा, उसके करीब नहीं होगा, वो उसके वो जाएगा, उसने जब यानी बिल्कुल क्लियरली मैंने कहा जी जब भी कुछ जो सोल्यूशन निकलेगा वो विन विन पे बेस होगा। ऐसा नहीं कि मैं हार जाऊंगा आपको जितवाने के लिए, ऐसा भी नहीं होगा। आप भी जीतो मैं भी जीतूं, आपके पास 20 चीजें गुंजलें पड़ी हुई हैं, मेरे पास 20 चीजें गुंजलें पड़ी, मैं इस तरह से वो पड़ी हुई हैं, यानी वो उनको कोई पड़ी हुई है, डिसिप्लिन नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है और ऐसे पड़ी। अब अगर इनमें से कुछ चीजें मेरे वाली मिलाता हूँ, कुछ आपके वाली मिलाता हूँ, तो चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। आपके लिए भी ऑपरेशनल है, मेरे लिए भी ऑपरेशनल है, आपके लिए भी वो रिजल्ट पैदा कर रही है, मेरे लिए भी वो प्रोडक्टिव है, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है। सिमिलरली जो आपकी ये जो मैं यानी ये टेंजिबल चीजों की मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह से जो आपके माइंड के अंदर डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स पड़े हैं ना, वो भी उनके भी सोल्यूशन दूसरे के माइंड के अंदर जो चीजें पड़ी है ना, उसकी जनाब फाइल नहीं बिक रही, उसका जनाब वो रेंट आउट नहीं हो रहा, इसकी ये चीज, ये सारी चीजें होती है ना, यही होते हैं ना हमारे पास, क्या होती है। तो जब वो दोनों आपस में कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो कोई एक चीज तो मैच कर जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो दोनों के लिए विन विन होगा, उसके लिए भी वो प्रोडक्टिव हो गया, इसके लिए भी वो प्रोडक्टिव हो गया। तो मैंने कहा जो आप आज के जेन में नहीं डाल के जाओगे, आपको सेल करने जाओ, आप सोल्यूशन निकालने जाओ, तो आप यकीन मानो चीजें खुद ब खुद आके निकलेंगी। वो सोल्यूशन उसका भी निकलेगा, वो आपका भी निकलेगा। वो कहते हैं ना तबलीगी जमात वाले के बोलने वाले के जो कान है ना, वो सुनने वाले से ज्यादा करीब होते हैं। तो वो क्या है, जब वो अगले को करेगा कोई ना कोई, और वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज ने रिजल्ट पैदा किए। इसलिए अपने आप को थोड़ा रख के चीज़ों को जो है ना वो पॉजिटिव रखें, नेगेटिव तमाम तर जो चीज़ें हैं उनसे अपने आप को वो दूर रखें, क्योंकि जो चीज़ें आप पॉजिटिव रहते हुए ज़िंदगी में गेन कर सकते हैं, शुक्रगुजार रहते हुए जो चीज़ें आप गेन कर सकते हैं, नाशुक्री के साथ आप वो चीज़ें खो तो सकते हैं, पा नहीं सकते। शुक्रगुजार लोग जो हैं उन्होंने दुनिया जीती है, वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली है, वही लोग हैं जिन्होंने बड़े रिजल्ट्स पैदा किए हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आज के दिन में यानी फाइनेंशियली हम कहें तो एलन मस्क की टॉप वो है, अगर आज वो भी ना शुक्री शुरू कर दे कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आपको क्या लगता है छोटी लिस्ट है, जमीन से आसमान तक की लिस्ट बन जाएगी। तो अगर आप और हम शुक्र अदा करना शुरू कर देना, तो हमारी शुक्रगुजारी की लिस्ट इतनी बन जाएगी कि जमीन से आसमान तक जितनी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ। इसलिए शुक्रगुजार रहें, आपका माइंड जो है वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। ये तो भी आज का जो साइंसदान है, अभी जो यानी इंसानी बिहेवियर के ऊपर जो पढ़ने वाले हैं, वो भी इस चीज़ पे पहुंचे हैं, लेकिन हमें तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि जो शुक्रगुजार हैं वो जो है वो ज़्यादा नवाजे जाएंगे, जो शुक्र अदा करोगे तुम्हारी नेमतें बढ़ा दी जाएगी। तो इसलिए शुक्रगुजार रहें, कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, पॉजिटिव रहें, और अपने काम के साथ जो है ना वो लॉयल रहें, और जो जिसके साथ, और ये विन विन एक बड़ा जानदार फार्मूला है, मेरी पूरी टीम उसी के ऊपर काम करती है। मैं आपसे भी यही करूंगा कि जब भी आप कोई भी काम करो, उसमें आपकी भी जीत हो, उसमें अगले वाले की भी जीत हो, जो आपके साथ रियल एस्टेट वाला जुड़ा है, और उसके साथ जो बंदा पैसा लगा रहा है उसकी भी जीत हो। जीत पे मबनी होगा ना, वो ऐसी इक्वेशन, बिजनेस इक्वेशन बनेगी, खुद काम होगी सबके। ठीक है जी, थैंक यू। आप निशान इस तरफ आओगे, ढेर सारी मुबारक भी अल्लाह ताला आपके लिए इसमें खैर और इज्जत और रिज़्क़ के लिए आप जी, तो ये था हमारा ब्लॉग आज का, यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चले। अस्सलाम वालेकुम।